کہ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आते ही काबा में पड़े हुए बड़े बड़े बुत जो है वो औंधे मुंह गिर गए। और फिर जो बेटियां, आप देखें यहाँ पे नुक्ता एक बड़ा तवज्जो तलब है, जो बेटियां हैं उनको पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था। जब उनको पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था तो वो मानूसियत के एक पहलू में उनको लिया जाता था। जब अल्लाह तबारक व ताला ने ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इस दुनिया में ज़ाहरी सूरत बनाकर भेजा, वो वद्दुहा की मूरत बनाकर भेजा ना, तो उस दिन में और उस माह में अल्लाह तबारक व ताला ने खुशी के साथ तमाम माओं की गोदे जो हैं वो औलादे नूरीना से हरी की थी, बेटे अता किए थे, ताकि उस दिन कोई शख्स गमगीन ना रहे, कोई शख्स किसी को गम ना हो, कोई मायूस ना हो कि मेरे घर बेटी हुई है, कोई मायूस ना हो जाए और बेटी हुई है कि मैं उसे कहीं दफन मुझे करना ना पड़ जाए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जब अपना प्यारा महबूब इस दुनिया में भेजना था, हर तरफ खुशी का समा कर दिया था। जब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा था, उनका यौम विलादत था, तो हर तरफ से मुबारक सलामत की सदाएं आ रही थी और तमाम अंधेरे दुनिया से छट गए, बट गए। हम जहालत में गिरे हुए लोग थे, हमारी जो जहालत है वो ख़त्म हो गई। तो इस बात से भी पता चलता है कि वो दिन कितनी फजीलत वाला है, कितनी अहमियत वाला है। अगर किसी के और भी एतराज़ात हों, क्योंकि वक्त कम है तो जितना हो सकेगा मैं इसको बयान करूंगी। अगर किसी को कोई किसी किस्म के एतराज़ात इस बात पे आते हैं, सवाल उठते हैं जहन में, तो आप ये हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मददल्लाहु आली की ये किताब आप इसको रीड करें। इसमें वो सारा मवाद मौजूद है जो आपके अंदर उठने वाले सवालात के जो जवाब हैं वो आपको मिल सकते हैं। आप किसी भी तरीके से, किसी भी जहत से अगर आपके दिल में कोई भी सवाल उठता है तो आप इसको रीड करें, इसको पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी कि मिलाद की फजीलत है क्या। मैं तो उनके दर की छोटी सी अदना सी कली हूँ, जितना भी हो सकेगा मैं बयान करूंगी। तो बात हो रही थी कि इस दिन की बहुत फजीलत है। हम आम जो काम करते हैं, आम जो हम नेमत अल्लाह तबारक व तआला से बटोरते हैं, उस पे हम शुक्र अदा करते हैं, मगर ये जो इतनी बड़ी नेमत है कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी खूबसूरत बात की है कि आप फरमा दें ये सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के बायस है जो बेसते मोहम्मदी के जरिए तुम पर हुआ है। बस मुसलमानों को चाहिए कि इस पर खुशी मनाएं। अब ये कितनी खूबसूरत बात है जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दी है कि जो मैंने तुम्हें अता किया है, जो नेमत मैंने तुम्हें अता की है, और मैं कोई भी नेमत अता करूं उस पे खुशी मनाया करो, मेरा तज़किरा किया करो, मेरा जिक्र किया करो उस नेमत के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये नेमत अता की है। और साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि मेरा शुक्र अदा किया करो उस नेमत को हासिल करने के बाद जो मैंने तुम पर रहमत बनाकर भेजी है। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि बेशक मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। अल्लाह तबारक व तआला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वाकई में ही तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप देखें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए बायसे रहमत है। जब आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़ाहरी तौर पर तशरीफ़ नहीं लाए थे तो हम इतने गुनाहगार थे, इतने गंदे थे, इतने गलीज थे, इतने नापाक थे कि अपनी माओं की भी कदर नहीं करते थे, बल्कि माओं को जाकर मंडियों में बेचते थे। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रहमत बने माओं के लिए, और वही माँ जिसको जाकर हम मंडी में बेचते थे उसके कदमों तले जन्नत आ गई। फिर जिस बेटी को पैदा होते ही दफन करते थे, जैसे थोड़ा सा जिक्र मैंने पहले भी किया है, उसी बेटी को हमने घर की रहमत बना लिया, वो भी ताजदारे कायनात के वसीला से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके रेफरेंस से, उनके कहने पे आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे, कत्ल कर देते थे, झूठ आम था, शराब पीते थे, कौन सी ऐसी बुराई नहीं थी जो हम में नहीं
पाई जाती थी, हर बुराई थी जिसको हम अपने अंदर लिए बैठे हुए थे, दिल हमारे जंग आलूद थे, हमें तो रब का भी पता नहीं था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो वो हमारे लिए रहमत बन गए। जो लड़ते थे आपस में उन्हें भाई भाई बना दिया, और हमारे दिलों में ऐसा आका अलैहिस्सलाम ने ऐसा इल्म दिया, ऐसा हमारे दिलों को पाक किया कि हम अल्लाह तबारक व तआला को जानने लगे, उसको मानने लगे और अपने अंदर की गुलाजत को हमने दो लिया। ये रहमत ही तो है। अरे मुस्तफ़ा का तो देखना भी रहमत है, मुस्तफ़ा का बोलना भी हमारे लिए रहमत है, मुस्तफ़ा का मुस्कुराना भी रहमत है, मुस्तफ़ा का चलना भी रहमत है, मुस्तफ़ा का उठना भी रहमत है, मुस्तफ़ा के हाथ भी रहमत है, मुस्तफ़ा की तो उंगलियां भी रहमत हैं, मुस्तफ़ा की तो हथेलियां भी रहमत हैं, मुस्तफ़ा की कलाइयां भी रहमत हैं। अरे मुस्तफ़ा के नालायन पाक भी रहमत है, मुस्तफ़ा के सीना भी रहमत है, मुस्तफ़ा का मदीना भी रहमत है, मुस्तफ़ा का रोज़ा भी रहमत है। अरे मुस्तफ़ा को तकते रहना भी रहमत है। मुस्तफ़ा को जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कह दिया, कैटेगोरिकली कह दिया कि वो बाइसे रहमत हैं हर एक के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को नेमत, इतनी बड़ी नेमत के साथ हमें रहमत बनाकर भेज दिया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जब मैं नेमत तुम्हें अता करता हूँ, जब तुम्हें नेमत और वो भी रहमत के साथ अता कर रहा हूँ, तो उसका तज़किरा करो, उसका जिक्र करो, उसका नाम लिया करो और मेरा शुक्र अदा किया करो। जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उनके तशरीफ़ लाने की खुशी में हम दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, सनाखानी करते हैं, हम उनके मनाकब बयान करते हैं, उनके खसाइस बयान करते हैं, उनसे इजहार मोहब्बत करते हैं और फिर ऐसा काम करते हैं कि हम हमारी इस्तात के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, शरीनियाँ बांटते हैं, एक दूसरे को मुबारक देते हैं। आप देखें हमारे घरों में कोई भी मामूली सी हमें कोई ऐसी चीज़ जो हमारे जहन के मुताबिक हो, जहन के बरक्स हो, जो हमें सुकून देती हो, जो हमें अच्छी लगती हो, हम उसको पा लेना तो हम बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और बार बार जब वो दिन आ जाता है, जैसे आप मिसाल के तौर पे आज दुनियादारी की बात करते हैं अगर, तो अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को बेटा भी अता करता है तो जब वो दिन स्पेशल मुड़ के गिरदशे अयाम से वो दिन वापस आता है, वो डेट वापस आती है, तो माँ इस चीज़ का तज़किरा करती है कि फ़लाँ दिन पे मेरा बेटा पैदा हुआ था। तो ये तो वो ज़ात है, वो हस्ती है कि कई हज़ार ईदें ईद मिलादुन नबी पर कुर्बान हों। तो यहाँ पे ये सारी बात पता चलती है कुरान से, कुरान की नस से हमें ये सारा पता चल रहा है कि मिलाद की फजीलत क्या है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम सिर्फ यही करते हैं कि अपना इजहार मोहब्बत करते हैं, उनका जिक्र बुलंद करते हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, उनका जिक्र बुलंद करते हैं, उनका नाम जो है वो बुलंद करते हैं, उन पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं और उनकी विलादत की खुशी में जश्न मनाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको बहुत ही ज़्यादा नवाजता है। तो इस बात से भी पता चलता है कि मिलाद की क्या फजीलत है। देखें ये जो आया मुबारका है, इसमें वाज़िया तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि जो मैं फ़ज़ल तुम पे करता हूँ, जो करम तुम पे करता हूँ, जो अता तुम पे करता हूँ, जो नेमत तुम्हें दे रहा हूँ, उस नेमत पे शुक्र अदा किया करो, शुक्र के साथ खुशी भी मनाया करो। आपको कोई भी आपके जहन के मुताबिक, जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपकी कोई तमन्ना ऐसी है जो अल्लाह तबारक व तआला पूरी कर देते हैं, आप उस तमन्ना पे, उस ख्वाहिश पे बड़े खुश होते हैं और जिस दिन पे वो आपको अता होती है, जिस दिन पे आपको वो मिलती है, उसको यकीनन हर आम शख्स जो है वो सेलिब्रेट भी करता होगा। तो जिस नेमत का मैं जिक्र कर रही हूँ वो नेमत, तो उस पर तो कई हज़ार नेमतें कुर्बान हैं और कई हज़ार खुशियाँ, लाखों खुशियाँ जो हैं वो कुर्बान है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि रहमत बनाकर भेजा है, नेमत के साथ हमें रहमत भी मिल रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए नेमत भी हैं और रहमत भी हैं। तो हम
हमें आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम से अपनी ऐसी मोहब्बत जोड़नी चाहिए कि जब ये विलादत का दिन उनका आता है तो जैसे मैंने शुरू से कह रही हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला भी अपने बरगज़ीदा अपने ख़ास बंदों पे सलाम भेजता है, तो हमें भी आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की ज़ात पर सलाम भेजना होगा और आका अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार करना होगा ताकि अल्लाह तबारक व ताला भी हमें नवाजे, मज़ीद नवाजे। कोई भी शख्स जब आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के पैदा होने की खुशी में, उनकी विलादत की खुशी में कोई छोटा सा भी, ये मेरा अपना ज़ाती एक अमल है या मेरी एक ज़ाती सोच है जो मैं आप तक कन्वे करना चाह रही हूँ, आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ कि जब भी आप आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र करके, उस पर दरूदो सलाम पढ़ के, नात खानी करके, सना खानी करके, आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करके, उनकी पैदाइश का ज़िक्र करके उनसे इजहार मोहब्बत करते हैं और आप मिठाइयाँ बांटते हैं ना, तो मुझे ये यकीन है कि अल्लाह तबारक व ताला आपने जितने पैसों से ना वो मिठाई बांटी होगी, अल्लाह तबारक व ताला आपको दुगना करके वो दे देते हैं। ये मेरा यकीन है, ये मेरा मानना है। इस बात से भी ये बात पता चलती है कि ये नेमत जो है ये कोई आम नेमत नहीं है और अल्लाह तबारक व ताला आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की ज़ात पर किया हुआ कोई भी एहसान जो है वो नहीं रखते, वो कोई भी एहसान हो। आप आका अलैहिस्सलाम का जिक्र बुलंद करके देख लें, आप आका अलैहिस्सलाम का जिक्र बुलंद करें, लोगों में आम करें, अल्लाह तबारक व ताला आपका जिक्र जो है वो खुद बुलंद करेंगे, वो आम करेंगे, अपने फरिश्तों में आपका जिक्र करेंगे। और इसी तरह आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम को जब कह दो दिया कि वो रहमत हैं, तो फिर रहमत जो है वो बारिश की तरह ही बरसती है। जिसका नाम ही रहमत हो और वो नेमत बनकर हमें अता कर दी जाए, फिर उसकी विलादत की खुशी में हमें जश्न मनाना चाहिए, हमें रोशनियां करनी चाहिए, कुमकुमों से अपने घर सजाने चाहिए, चिरागा करने चाहिए। और ये बात अल्लाह तबारक व ताला ने, एक और नुक्ता मेरे जहन में अभी आया है कि अल्लाह तबारक व ताला ने खुद कसम खाई है मिलाद की, और अल्लाह तबारक व ताला किसी आम चीज़ की कसम नहीं खाते। कोई ख़ास चीज़ हो तो अल्लाह तबारक व ताला जो है उस चीज़ की कसम खाते हैं। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम हस्ती नहीं, कोई आम आदमी नहीं, कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि वो तो तमाम जहानों से आला और बरतर हस्ती है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस बात का हमें सबूत दे दिया, इस बात की हमें सनद फराहम कर दी कि हम सुन्नते रब पर अमल करते हुए जो है वो विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं।